इस समय अपने जीवन के सबसे सौभाग्य के क्षण जी रहा हूँ। सौभाग्य के क्षण इसलिए, कविता लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। इस समय देश में जो लोग लगभग रोज लिख रहे हैं उसमें एक मैं हूँ। कविता सुनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कविता जिनको सुनानी है। हम किसी मंदिर में जाते हैं, एक देवता अगर हमें मिल जाता है हम उसकी पूजा करके लौट आते हैं। आज तो इतने देवता जिन्हें माँ सरस्वती ने स्वयं अपने हाथों से तराशा है, उन्हें कविता सुनाने का सौभाग्य है। और एक बात आप यकीन से मानिए कि मैं इस मंच पर हूँ तो केवल अनामिका के अतिरिक्त स्नेह के कारण, क्योंकि मैं मंच का कवि नहीं हूँ, मैं मन का कवि हूँ। और अगर मन का कवि हूँ तो मुझे सुनने का अपना एक अलग सा सलीका है। थोड़ा सा वैसे हो जाए, मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, सुनिएगा कि दस्तारों को ठुकरा दूंगा, मन को कासा करके लाना। वाह। दस्तारों को ठुकरा दूंगा, मन को कासा करके लाना, दिल को अपने खुशहाली की एक दुआसा करके लाना। और मैं ऐसा बादल हूं पंकज जो झीलों पर नहीं बरसता। मैं ऐसा बादल हूं पंकज जो झीलों पर नहीं बरसता। मेरे दर पर जब भी आना खुद को प्यासा करके लाना। मेरे दर पर जब भी आना, वाह 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 वाह, मेरे दर पर जब भी आना, क्या बात है, प्यासा करके लाना। वाह वाह वाह। और यकीन मानिए, इस समय आप सबकी उपस्थिति में मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए। अच्छा है, वाह। खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। और जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कौन है? मैं आप सबकी तरफ से पढ़ता हूँ, शामिल होइएगा इन 4 पंक्तियों में। और अगर आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर शामिल हो जाइएगा अपनी तालियों के साथ कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। वाह। एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। और ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। बहुत सारे युवा कवि यहाँ पर हैं, मैं उन सारे युवा कवियों की ओर से भी 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे। जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे। हम कलियों को दंश चुबोते भंवरे सभी मसल डालेंगे। और नई उम्र के सिक्के हैं हम, नई उम्र के सिक्के हैं हम, अभी खनकना सीखा हमने। हमें चलन में आने तो दो, हम बाजार बदल डालेंगे। हमें चलन में आने तो दो। नई उम्र के सिक्के हैं हम, अभी खनकना सीखा हमने। हमें चलन में आने तो दो, हम बाजार बदल डालेंगे। हमें चलन में आने तो दो। आइए थोड़ा कलकत्ता की तरफ चलते हैं। इस समय दामनी से लेके कलकत्ता तक हमने जो कुछ भी देखा कुछ भी नहीं बदला। मैं अनामिका के साथ एक चैनल पर था, विषय था कि ईरान में जो विरोध हो रहा है हिजाब का, आप कितने सहमत हैं, आप हिजाब को कितना सही मानते हैं। मैंने कहा मैं ना हिजाब से सहमत हूं ना मैं घूंघट से सहमत हूं। हम पुरुषों को स्त्री के व्यक्तित्व के जिस पक्ष से डर लगा, हमने कोई ना कोई शास्त्रीय या सामाजिक नियम बनाकर उस पर थोप दिया। तब मैं 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। स्त्री के जीवन में घूंघट कैसा है और वो घूंघट एक्चुअल कहाँ होना चाहिए था या वो हिजाब कहाँ होना चाहिए था और हमने कहाँ पहना दिया। सुनिएगा कि अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। अपना दिल जब कांपा, और मातृशक्ति यहाँ जितनी बैठी है अगर बात ठीक हो तो इनका आशीर्वाद मिले ना मिले आपका मिलना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। उसने अपने हक को मांगा, हमने हंसकर टाल दिया। और जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढाक कर रखना था, जिस पर्दे में
हवस को अपनी हमें ढक कर रखना था। हमने उस पर्दे को पंकज ला औरत पर डाल दिया। हमने उस पर्दे को पंकज क्या बात है, ला औरत पर बहुत डाल अच्छा। दिया। जिस पर्दे में हवस को बहुत अपनी बढ़िया, हमें ढक वाह, कर वाह, रखना वाह। था, हमने उस पर्दे को पंकज ला औरत पर डाल दिया। और औरत ने भी, स्त्री ने भी वो पर्दा स्वीकार कर लिया। क्यों? 4 पंक्तियां और सुनिएगा, क्योंकि ये सृष्टि कैसी है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। दामिनी बहुत बड़ी घटना है, कोलकाता बहुत बड़ी घटना है, लेकिन एक जो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को हर दिन भोगना पड़ता है, हर दिन सहना पड़ता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बैसी शाखें हैं, आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बैसी शाखें हैं, या रूहों को घायल करती बेहद सख्त सलाखें हैं। भला बदन की आप बचाकर किन गलियों से गुजरे हम, इस दुनिया में कदम कदम पर जिस्म नौचती आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर जिस्म नौचती आंखें हैं। और जो कोलकाता में हुआ, जो दामिनी के साथ हुआ, जो कहीं अलवर में हुआ, मेरे मन में एक गुस्सा आता है आशीष भैया। 4 पंक्तियों में वो गुस्सा, अगर मेरा गुस्सा कहीं आपके गुस्से के साथ मैच करे, कहीं मेरा गुस्सा आपका गुस्सा बने, तो फिर समर्थन दीजिएगा। अरे नहीं भी मैच करे तो भी समर्थन दीजिएगा, बात अच्छी है। कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे, जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे। आंख में तू वो नजर लाता कहां से है, और आज हमसे पूछते हैं जिस्म ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। आदमी में, क्या बात है, वाह 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 वाह, आज हमसे पूछते हैं, वाह, बहुत ही बड़ी बात है। वाह, रूह को, जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे। आंख में तू वो नजर लाता कहां से है, और आज हमसे पूछते हैं जिस्म ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। आदमी में जानवर आता कहां से है। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जो अभी आपके शायद 3-4 दिन पहले आपके लखनऊ में कानपुर की एक बेटी को किसी दोस्त ने बुलाया और मस्ती मस्ती में किसी गाड़ी में डाला, और जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है। तब मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि उनके साथ क्या होना चाहिए। हमारे भी सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां अनुनय की आपको सौंपता हूं कि जो तितली के पर को नोचे, आग लगे उस मस्ती में। अच्छा, जो तितली के पर को नोचे, आग लगे उस मस्ती में, जिसके कारण आज मनुष्यता आ पहुंची इस पस्ती में। और चौराहे पर गोली मारो या फांसी पर टांगो अब, चौराहे पर गोली मारो या फांसी पर टांगो अब, हमें दरिंदे नहीं चाहिए इंसानों की बस्ती में, हमें दरिंदे नहीं चाहिए। क्या बात है। चौराहों पर गोली मारो, चौराहों पर गोली मारो या फांसी पर टांगो अब, हमें दरिंदे नहीं चाहिए इंसानों की बस्ती में। और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे विदा लेता हूं कि किसी भी दरिंदे की ये हिम्मत हो कैसे जाती है। मुझे लगता है केवल इस कारण, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को वो नहीं सिखाया जो हमें सिखाना चाहिए था। रोटी गोल कैसे बनती है ये तो हमने सिखा दिया, लेकिन किसी भैंसी का डिब्बा गोल कैसे करना है ये सिखाना भूल गए। तब मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि हमें अपनी बेटियों को क्या सिखाना था। 4 पंक्तियां मुझे समर्थन के साथ विदा करिएगा। सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते। क्या सिखलाते हम बेटियों को? तो ना सीखिया कि सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते, सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के हर आगाज से लड़ना सिखलाते। और उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम वाह 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 वाह।